News 18 India। और बंगाल का संदेश खाली इस वक्त मैदान बना हुआ है, अखाड़ा बना हुआ है तमाम राजनीतिक दलों के लिए। और तमाम राजनीतिक दल वहां पर पहुंच रहे हैं क्योंकि जिस तरीके की हलचल और हिंसा वहां पर भड़की उसके बाद से संदेश खाली चर्चा में है। संदेश खाली में मचे कोहराम पर बीजेपी बेहद आक्रामक इस वक्त है। 3 तस्वीरों के जरिए आप वहां की स्थिति समझ सकते हैं। संदेश खाली का हाल इस वक्त क्या है। उसके बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे बंगाल में इस वक्त सड़कों पर उतर गए हैं और टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त 3 तस्वीरें देख रहे हैं। संदेश खाली से लेकर बर्धमान और सिलीगुड़ी तक बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया है। संदेश खाली में खुद बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं और बर्धमान में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन इतना तेज हो गया है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार तक कर दी। सिलीगुड़ी में भी बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो संदेश खाली के मुद्दे पर ममता बनर्जी चौतरफा इस वक्त घिरी हुई हैं। हालांकि इस मुद्दे पर ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला भी सामने आया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी हमेशा बंगाल में विरोध की बात करती है, सारा देश जल रहा है और बीजेपी हंस रही है। সারাক্ষণ সারা বাংলার বিরুদ্ধে কথা বলে যাচ্ছে আর এজেন্সিগুলো সুবিধা নিয়ে যে বিরোধিতা করছে তাদের গ্রেফতার করে বেড়ান। মনে রাখবেন সবটাই আপনারা 2 নম্বরই ভাবে করছেন। 2 নম্বরই কথাটা উঠে গিয়ে 4 নম্বরই হওয়া উচিত। আগে বলতাম 2 নম্বরই, সব ভাষাকে হার মানিয়ে দিয়েছেন, 4 নম্বরইতে করছেন। সারা দেশ জ্বলছে, বিজেপি হাসছে আর গরিবদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। এই তো বিজেপির কাজ, সারা দেশটাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। वहीं संदेश खाली की घटना पर बीजेपी नेता दिनेश त्रिवेदी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस घटना को देखकर मुझे नंदीग्राम की याद आ रही है। संदेश खाली जब देखते हैं तो मुझे याद आता है नंदीग्राम और जो गलतियां लेफ्ट फ्रंट ने की वही गलतियां आज टीएमसी कर रही है। उस समय मैं मौजूद था टीएमसी में और जो नंदीग्राम में हुआ था नरसंहार, आज वही घटना हो रही है संदेश खाली में, जिसको कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो आज के लेफ्ट फ्रंट के लोग खुद बाहर निकल आए थे और वो आंदोलन लेफ्ट फ्रंट का था, टीएमसी की मदद की थी। आज उल्टा हो रहा है। आज जो साधारण जनता टीएमसी को सपोर्ट भी कर रही थी डर के मारे, उनको डर चला गया, बाहर निकल आए। और बीजेपी सीधे सीधे इस पूरे मामले पर ममता सरकार को घेर रही है, ममता बनर्जी को घेर रही है। उधर बीजेपी के विरोध को लेकर डीआईजी बसीरहाट का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पुलिस इस पूरे मामले पर सजग है। परसों बसीरहाट में इनकी पार्टी के लोगों ने क्या किया सबको पता है। बहुत बड़ा बवाल किया। पुलिस के 37 लोग इंजर्ड हुए। इनके हम लोगों ने 11 लोगों को अरेस्ट किया। सो उसको उस एक्सपीरियंस को देखते हुए प्लस संदेश खाली ऑलरेडी एक बहुत सेंसिटिव जगह हो रखा है। सेंट्रल आईबी की तरफ से, स्टेट आईबी की तरफ से बार बार इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि ये आ रहे हैं, इनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग इलाके की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए, जो जितने पुलिस के लोग हैं, जितने गवर्नमेंट के लोग हैं, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हमको अरेंजमेंट करना ही था और हम लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट किया है। सो अभी वो लोग बैरिकेड में वो लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वापस चले जाइए। संदेश खाली में रोके जाने पर शुवेंदु अधिकारी ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें जूते से मारा। अरे उनको पूछो भाई, उनका एडीसीपी बिलात खालिद मिराज वहां बताया चाह रहा है तो सर जाइए, और वो बता रहा है आपका लीगली परमिसेबल, बट वी आर नॉट अलाउइंग यू। मैं पूछा किसका डायरेक्शन, बोला ऊपर वाला का। ऊपर वाला कौन? खुदा और भगवान। बोला नहीं मेरा डिपार्टमेंट। अरे भाई बूट से पीटा, बूट का से मेरा पाह में पहले बढ़ रहा था, मेरा पाह में बूट से।
देखिए, सवाल तो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि क्या संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे की पूरी हकीकत क्या है। क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से सहयोग किया जा रहा है, मामले की वाकई गहनता और गंभीरता से जांच की भी जा रही है या नहीं की जा रही है, क्योंकि सुलग रहा है संदेश खाली और सियासत जो है वो भारी तौर पर भर भर कर देखने के लिए मिल रही है। वहीं फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख की वजह से बंगाल का संदेश खाली जो इलाका है किस तरह से अखाड़ा बन चुका है, ये आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला 5 जनवरी, देखिए, टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर ईडी की छापेमारी पड़ती है। ये पूरा मामला तब शुरू होता है 5 जनवरी को। वहीं पर ईडी के अधिकारियों पर हमला किया जाता है, यानी टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने जहां गई हुई थी टीम, वहीं शाहजहां शेख जो है फरार हो जाता है, फिर हाथ नहीं आता। हालांकि कई टीमें बताया जा रहा है दबिश दे रही हैं, पकड़ने की कोशिश यहां पर कर रही है, लेकिन अभी भी शाहजहां शेख जो कि मुख्य आरोपी इसमें है वो फरार है। कोर्ट में लगातार याचिका दायर शाहजहां शेख की तरफ से की जा रही है, यानी कि खुद को बचाने की जो ये पूरी कानूनी प्रक्रिया है उसमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं, लेकिन सामने फिलहाल शाहजहां शेख नहीं आ रहे हैं, फरार है। वहीं सीबीआई के वकील ने शाहजहां शेख की जो तुलना है वो लादेन से यहां पर कर दी है, क्योंकि पीड़ितों ने सीधे सीधे मुख्य आरोपी के तौर पर शाहजहां शेख को कटघरे में खड़ा किया है, तो तुलना यहां पर लादेन से यहां पर कर दी गई है। और सवाल बार बार यही उठ रहा है कि आखिर शाहजहां शेख है कहां, क्योंकि जनवरी के बाद पिछले हफ्ते संदेश खाली एक बार फिर सुलग उठा और 7 फरवरी को टीएमसी ने संदेश खाली में एक रैली की और वहां के लोग गुस्से से फट पड़े। उन्होंने शाहजहां शेख पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया। महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके साथियों पर यौन शोषण का एक गंभीर आरोप तक लगाया और उनकी संपत्तियों में आग लगा दी। लगातार 3 दिनों तक संदेश खाली की महिलाएं सड़कों पर डटी रहीं। मामले को शांत करने के लिए पुलिस ने इलाके में धारा 144 लगा दी। तो संदेश खाली लगातार सुलगता हुआ दिख रहा है और ऐसे में टीएमसी पर कई तरीके के आरोप लग रहे हैं, लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहा है कि संदेश खाली का शेख शाहजहां आखिर कहां चला गया, कहां फरार हो गया। उसकी ओर से लगातार याचिकाएं कोर्ट में तो डाली जा रही हैं, लेकिन आखिर वो है कहां, जिसके बाद लोगों में भी यह गुस्सा फूट पड़ा है और बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं जो संदेश खाली पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि टीएमसी की ओर से उनको रोका जा रहा है।